सवाल ये नहीं कि हमें किसी भी वबा या महामारी से कैसे बचना है, बल्कि सवाल ये उठता है कि हमें बीमारी से बचते हुए कैसे लड़ना है, जो कि ज़्यादातर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है। यूँ तो आज से पहले भी इंसानों ने एपिडेमिक्स को वैक्सीनेशन या टीके के जरिए मात दी है। 1796 में सर एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था, जो कि एक लैटिन वर्ड वैक्सीनस से बना है, जिसके माने गाय के होते हैं, यानी गाय से लिया हुआ डेड वायरस। उन्होंने काउपॉक्स इन्फेक्टेड गाय से कुछ मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल उस वक्त के लोगों पे किया और पाया कि वे सभी स्मॉल पॉक्स महामारी से बचे हुए हैं, जो कि उस वक्त की फैली हुई सबसे बड़ी वबा थी। और आगे चलकर ये तकनीक इतनी मशहूर मारूफ हुई कि आज भी मेडिकल रिसर्चर इस तरीके कार का इस्तेमाल दूसरी कई सारी वैक्सीन बनाने के लिए कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कोविड-19 वैक्सीन की ज़रूरतें और इम्पोर्टेंस को दीनी हक़ाइक़ और मेडिकल साइंस के पस मंज़र में। दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहक़ीक़ इनसाइट स्टूडियो में आप सभी का खुश आमदीद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिल सके और हमारा और आपका साथ बरकरार रह सके। सबसे पहले हम इस्लामिक फ़ैसले और फ़िक़्ह अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन की बुनियादी उसूल का जिक्र करते हैं। नंबर 1, हिफ्ज़ुल अरवाह मिन अहमी मक़ासिद शरिया। इंसानियत की ज़िंदगी की हिफाजत इस्लामी क़ानून और शरीयत का सबसे आला और ऊंचा मकसद है, जो कि डिवाइन रूल के 5 मक़ासिद में से एक है। नंबर 2, अल यसीर माफ़ुअन वक़द नुहिना अन तक़ल्लुफ़। मामूली चीज़ों के लिए एक्सक्यूज़ यानी छूट है, लेकिन ज़्यादा ओवर टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं। यानी जब ज़्यादा फ़ायदा और थोड़ा तनाज़ा या नुकसान हो तो हमें ज़्यादा फ़ायदे को तरजीह देने की ज़रूरत है, जो कि कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद होगा। नंबर 3, अल्कोहलिक बीवरेज का इलाज के लिए भी सख्ती से ममानियत है, जब तक कि इसका असल में इस्तेमाल इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए न किया जाए। बाज़ उलमा और स्कॉलर ने तो ग़िज़ाए मकरूह और अल्कोहलिक चीज़ों को तिब्बी इलाज के लिए इस्तेमाल में लाने पर मुबाह और परमिसिबल करार दिया है। नंबर 4, इमाम बरदावी रहमतुल्लाह अलैह से कोटेड है कि बुनियादी फ़ैसले मेडिसिन के मामलात में एक इम्कान है, न कि यकीन, जो कि ज़्यादातर केसेस में एक तोहफ़ा साबित होता है। हर एक वैक्सीन आपको 100% कामयाबी नहीं दे सकता। आप ब्लेम नहीं कर सकते डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और फिजिशियन के फ़ैसले को, जिसके अच्छे का ज़्यादा इम्कान है। ध्यान देने की ज़रूरत है कि पूरी दुनिया में लगभग आज 4 करोड़ से ज़ायद लोग इस महामारी या वबा के ज़द में आ चुके हैं और 45 लाख से ज़ायद लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे रोकने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, या तो कोविड-19 को बढ़ने दें सोसाइटी में, ताकि लोग इससे आदी होकर अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकें और दोबारा होने के चांसेस को कम कर सकें। लेकिन तबके में उन लोगों का क्या होगा जो कम इम्यून के साथ अपनी ज़िंदगी में सरवाइव कर रहे हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े और बीमार भी शामिल हैं। इसलिए ये तरीक़ा ना ही साइंटिफिकली और ना ही इस्लामिक एतबार से परमिसिबल है, जिसमें इंसानी ज़िंदगी को ही ख़तरा हो। दूसरा, वैक्सीनेशन कराएं अगेंस्ट कोरोना वायरस। सुनन अल तिरमिज़ी की 2517 नंबर की हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि पहले अपनी ऊँटनी को बांध लो और फिर खुदा ताला पे भरोसा रखो। इंसान तब तक इस दुनिया में या आखिरत के बाद कुछ भी हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वो इस काम को न करे जिसे वो इस दुनिया में करना चाहता है। समाज और तबके में काफ़ी गलत फहमियाँ फैली हुई हैं। लोगों का मानना है कि वैक्सीन में अल्कोहल के अनासिर हैं। नापाक जानवरों जैसे खिंजीर वगैरह की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। वैक्सीन बनाने में स्टेम सेल या ह्यूमन फीटस की भी मदद ली गई हो। इसका टीका लेने से इंसान ज़ॉम्बी बन जाएगा। 5G चिप का इस्तेमाल किया गया है और गवर्नमेंट हम पर कंट्रोल रखने के लिए ये सभी चीज़ें कर रही हैं, वगैरह वगैरह। फजूल की बातें हैं ये सभी, जिसका कोई भी सॉलिड प्रूफ और एक भी ऑथेंटिकेशन आज तक नहीं है। इंग्लैंड की एक मशहूर कंपनी एस्ट्राजेनेका फार्मा ने ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर वैक्सीन बनाई, जिसका नाम एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। बाद में इन्होंने हिंदुस्तान के एक बिजनेस पार्टनर
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ भी मिलकर उसी वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से बाज़ार में उतारा, जो कि आज हिंदुस्तान और दुनिया के दूसरे मुल्कों में फराहम कराई जा रही है। ऐसा मानना था कि इसमें कुछ परसेंटेज ऑफ अल्कोहल भी है, जबकि थोड़ा कंटेंट जो ट्रेस हुआ इथेनॉल के रूप में, यकीन जानिए स्लाइस ऑफ ब्रेड और केले में पाए जाने वाले इथेनॉल से कहीं कम है, जो कि हम रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इस्लामिक स्कॉलर जनाब अख्तरुल वासे, जो कि जामा मिलिया इस्लामिया के इस्लामी स्टडीज़ के एक मशहूर प्रोफेसर रह चुके हैं, वैक्सीनेशन को दीनी और साइंटिफिकली जायज़ ठहराया है। फाइज़र को कौन नहीं जानता। लोगों के हराम या हलाल के सवालात पर यूके के स्कॉलर मौलाना यूसुफ शब्बीर ने फाइज़र को मेल किया और जवाब मिला कि इसमें ऐसी कोई भी हराम चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस्तेमाल होने वाली चीज़ें पौधों के लुआब और सिंथेटिक हैं, जो कि हराम चीज़ों के लिस्ट में शामिल ही नहीं है। मुफ्ती ऑफ इस्लामिक रिलीजियस काउंसिल ऑफ सिंगापुर ने भी फाइज़र को कोविड-19 के लिए ज़रूरी और हलाल करार दिया है। बाद में अमेरिका के ही फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे अप्रूव किया और बताया कि फाइज़र और मॉडर्ना में इस्तेमाल होने वाली सारी इंग्रेडिएंट हलाल चीज़ों से बनाई गई हैं। कई मुस्लिम मुल्क जहां मुसलमानों की तादाद मेजॉरिटी में है, जैसे बहरीन, सऊदी अरबिया, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूएई और पाकिस्तान ने साइनोफार्म, जो कि चीन में बनाया गया है, को अप्रूवल दे रखा है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के इस्लामिक फैसले या फिक्र की अगर हम बात करते हैं तो कई सारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे इस्लामिक काउंसिल ऑफ कुवैत, इस्लामिक कमेटी ऑफ मलेशिया, ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, दारुल कासिम और अमजा इसके हलाल और परमिसिबल होने की तस्दीक करते हैं। डॉक्टर नायक ने भी कहा है, No one can say that it's a fard for all the Muslim. No one can say it is haram. According to me, is mubah, is permissible. जदीद कोविड-19 वैक्सीन थोड़े अलग खासियत का हामिल है रवायती वैक्सीन से। मॉडर्न mRNA वैक्सीन पूरे वायरस का हिस्सा नहीं है, बल्कि सिर्फ वायरस के ब्लूप्रिंट का ज़रूरी अनासिर, जो कि स्पाइक प्रोटीन होता है। वैक्सीन में mRNA का छोटा सा हिस्सा जिस्म के अंदर डाला जाता है, बिना अपने जेनेटिक कोड को तब्दील किए हुए। ये छोटा सा mRNA जिस्म के अंदर दाखिल होकर स्पाइक प्रोटीन को पैदा करता है और ख़ुद डिग्रेड हो जाता है, जबकि पुराने और रवायती वैक्सीन में वायरल प्रोटीन के साथ साथ की स्पाइक प्रोटीन दोनों को दाखिल किया जाता है मरे हुए वायरस के फॉर्म में। तरीका एक ही है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं। इम्यून सेल की रवानगी जिस्म में स्पाइक प्रोटीन को पेश करती है एक बाहरी मादे की तरह उस मुहाफिज टी सेल को, जो कि कंडक्टर ऑफ इम्यून कहलाता है। यह टी सेल तैयार करता है एग्जीक्यूटर को इम्यून रिएक्शन के लिए, जिस अमल से किलर सेल और एंटीबॉडीज़ बनती है, जो कि वायरस के हमले से जिस्म के हिफाजत के लिए जिम्मेदार होती है। बनाती है मेमोरी सेल, जो कि याद रखते हैं कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को और तैयार रहते हैं हमेशा वायरस के आगे के हमले को रोकने के लिए। वैक्सीनेशन की सबसे अच्छी चीज़ इम्यून मेमोरी को डेवलप करना है, और अगर कभी कोरोना वायरस का अटैक होता भी है तो इसके सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जिस्म का एंटीबॉडीज वायरस को ढांक लेता है और रोक देता है जिस्म के सेल से बाइंडिंग के अमल को, जो कि इन्फेक्शन की वजह बनती है। ये नहीं होने देता बीमारी, और अगर होती भी है तो कम से कम बिना वैक्सीनेशन के लोगों से कम असरअंदाज। आज कोविड-19 वैक्सीनेशन करोड़ों अफराद को दिया जा चुका है, इसलिए वैक्सीनेटेड रहिए और कोविड-19 प्रोटोकॉल को कायम रखिए। याद रखिए, ये कोई फ़र्ज नहीं और न ही हराम है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके खुद का डिसीजन और सामाजिक जिम्मेदारी। अपने और अपने लोगों का ख्याल रखिए। हमारा चैनल आपके लिए नई नई चीज़ों को लाने की कोशिश करता रहेगा। जज़ाकल्लाह खैरन।